सुप्रभात। आज चर्चा करते हैं सूफी मत का नक्शबंदिया सिलसिला। सूफी मत का नक्शबंदिया सिलसिला। भारतवर्ष में सूफियों का प्रवेश ईसा की 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ, ऐसा कहा जाता है। परंतु इतिहासकारों के पुराने ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि सूफी साधक बहुत पहले ही इस देश में आने लगे थे, लेकिन संप्रदाय के रूप में सूफी मत का प्रवेश तथा सूफी संप्रदायों का संगठन बाद में हुआ। भारतवर्ष में 4 प्रमुख सूफी संप्रदाय या सिलसिले हैं, जिनको हम चिश्तिया, कादरिया, सुहरवर्दिया और नक्शबंदिया के नाम से जानते हैं। तो नक्शबंदिया सिलसिला सूफियों के शेष सभी सिलसिलों की तुलना में सबसे अधिक प्राचीन समझा जाता है। यह सिलसिला तुर्किस्तान में कायम हुआ और वहाँ इसके सबसे ज़्यादा मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा मोहम्मद अता यस्वी रहमतुल्लाह हुए हैं। इसके बाद इस परंपरा में हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक कुजदवन रहमतुल्लाह ने सिलसिले के 8 व्रत निर्धारित किए, जो इस सिलसिले की साधना पद्धति की बुनियाद समझे जाते हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ने, जो इस सिलसिले के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनमें 3 व्रत और जोड़े। तो इनके नाम पर यह सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला कहलाया। इसके पहले सिलसिला तरीक़े ख्वाजगान कहलाता था। तो नक्शबंदिया सिलसिले के लिए 11 व्रतों का वर्णन सबको जानना चाहिए। पहला है होश हरदम, यानी हर सांस में साधक को सावधान रहना चाहिए, अर्थात ध्यान रखना चाहिए कि कोई सांस खुदा की याद से खाली न जाए और न मासियत, पाप या गुनाह में गुजरे। दूसरा है नजर बर कदम, यानी चलने फिरने में अपनी नजर नीची करके पैरों पर निगाह रखें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि आसपास जो चीजें दिखलाई देती हैं उनकी तरफ ध्यान जाने से ईश्वर के ध्यान में खलल पड़ता है और विचार विचलित होते हैं। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि अपनी बुराई और नेकी के कदम को देखें कि किस में कदम आगे है। अगर बुराई में कदम आगे है तो उसको पीछे हटाएं और नेकी के कदम को आगे बढ़ाएं। कुछ सूफी ये भी अर्थ लगाते हैं कि सालिक यानी साधक को अपने मुर्शिद यानी गुरु द्वारा निर्देशित साधना पथ पर चलते हुए ये भी देखते रहना चाहिए कि किस मंजिल व मुकाम पर पहुंचा है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तीसरा है सफर दर वतन, मानवीय दुर्गुणों से हटते हुए दैवीय गुणों की ओर बढ़ना साधक का सफर दर वतन है। चौथा कहा जाता है खिलवत दर अंजुमन, यानी लोगों के बीच रहते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते व दुनिया के सभी काम करते हुए हर दशा में चित्त ईश्वर में लगाए रखना चाहिए। 5वें के रूप में हम जानते हैं याद कर, हर क्षण शेख यानी गुरु द्वारा बतलाए हुए ईश्वर के नाम जप में हृदय को लगाए रखना और ये जिक्र इस प्रकार करना कि सालिक को हजूरी हासिल हो जाए, अर्थात जब के समय सालिक को यह अनुभव होने लगे कि वह ईश्वर के सामने हाजिर है। हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मकसूद यानी आशय जिक्र से है, यानी जब से है कि दिल हमेशा हजरत हक यानी ईश्वर के साथ हाजिर रहे, बवस्फ मोहब्बत व ताजीम, बवस्फ मोहब्बत व ताजीम अर्थात हृदय हमेशा प्रेम व आदर सहित ईश्वर के समक्ष उपस्थित रहे। 6वें पायदान पर हम पाते हैं बाजगश्त। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि लौटना या वापसी। भावार्थ इसका यह है कि साधक जब अपने गुरु के द्वारा बतलाई साधना में लगा रहता है तो बीच बीच में उसके अंतर में कुछ हालात पैदा होते रहते हैं।
कभी प्रकाश दिखलाई पड़ता है, कभी षट चक्रों के जागृत होने का अनुभव होने लगता है, कभी कभी कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी अनुभव आने लगती हैं। तो इस प्रकार सिलसिले के महापुरुषों का यह फरमाना है कि किसी प्रकार की साधना, जप या ध्यान आदि में लगे हुए साधक को साधना करते हुए बीच बीच में रुककर ईश्वर से दीनता पूर्वक गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे ईश्वर, तू ही मेरा लक्ष्य है, तेरी रजा में ही मेरी रजा है, तो कृपा कर मुझे अपना प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। सातवां है निगाह दास्त। निगाह दास्त के मायने हैं कि साधक को हमेशा अपनी आंतरिक अवस्था के बारे में निगरानी रखनी चाहिए कि हृदय में सिवाय ईश्वर की याद के और कोई भी दुर्विचार या संदेह न उत्पन्न होने पाए। हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सालिक को मन में कोई संदेह या दुर्विचार उत्पन्न होते ही उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि जब वह मन में ठहर कर उस पर असर कर जाएगा तो उसका दूर करना बहुत मुश्किल होगा। और हम रहते याददाश्त। जब साधक ईश्वर के नाम जप में इस प्रकार से अभ्यस्त हो जाए कि बिना प्रयत्न व इरादा के अपने आप हृदय में ईश्वर का जप होता रहे और बराबर ध्यान ईश्वर की ओर लगा रहे, तो ऐसी हालत को ही याददाश्त कहते हैं। नवा व्रत है वकूफ जमानी। होश हरदम और वकूफ जमानी का मतलब करीब करीब एक ही है। केवल अंतर इतना है कि नए साधक के लिए आवश्यक है कि उसकी कोई सांस गफलत में ना गुजरे, यहाँ तक कि ध्यान अथवा जप के समय यह अनुभव करने लगे कि वह ईश्वर के सामने उपस्थित है। वकूफ जमानी को कुछ सूफी साधक मुहासब यानी अपने अंतर की हालत का निरीक्षण करते रहना भी कहते हैं। 10वां व्रत है वकूफ अद्दी। इसका मतलब यह है कि साधक जप करते समय इस बात का ध्यान रखे कि जब वह ईश्वर का जप करे तो ताक संख्या में करे, जैसे 3, 5, 7, 9 अर्थात वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी ना कटे। इस सिलसिले के महापुरुषों का फरमाना है कि ऐसा करने से ईश्वर के साथ मुनासबत यानी लगाव है, क्योंकि हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा एक है और इकाई को पसंद करता है। 11वां व्रत है वकूफ कल्बी। इसका अर्थ यह है कि साधक हर समय तथा हर परिस्थिति में अपने कल्ब यानी दिल की ओर ध्यान रखे, ताकि ध्यान सब तरफ से हटकर ईश्वर की ओर एकाग्र हो जाए। विशेष रूप से जप करते समय इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैहि ने वकूफ कल्बी को नक्शबंदिया सिलसिले का सबसे महत्वपूर्ण व्रत बतलाया और इस सिलसिले की साधना की आधारशिला माना है। तो नक्शबंदिया सिलसिले की साधना में विभिन्न प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। कुछ साधक परमात्मा के ध्यान तथा जप करने पर विशेष जोर देते हैं और जिक्र खफी, मुराकब तथा तवज्जो को साधना के मुख्य स्रोत या मुख्य अंग मानते हैं। कुछ सूफी साधकों का यह कहना है कि शिष्य को नक्शबंदिया वंश की निस्बत केवल गुरु से ही प्रेम करने से प्राप्त हो जाती है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति वंश के पूर्व महापुरुषों की कृपा मात्र से होती रहती है। अतः एक बार शिष्य भले ही कोई शगल यानी अभ्यास या साधना ना करे, सिर्फ गुरु से प्रेम करे, तो इसकी उन्नति बराबर होती चली जाएगी। गुरु से रसोई होते ही वंश के महापुरुष तक, गुरु से रसाई होते ही वंश के महापुरुषों तक रसाई प्राप्त हो जाएगी और फिर ईश्वर कृपा भी उस पर उतरने लगेगी। तो सिलसिले की साधना में कुछ ऐसी विशिष्ट क्रियाएं भी बतलाई जाती हैं जिसके द्वारा साधक दूसरे के कष्टों तथा संस्कारों को स्वयं भोगने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक इस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर लेता है कि प्रकृति की शक्तियों पर काबू पा सकता है। इस शक्ति के द्वारा साधक भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है और आने वाली विपत्तियों से वह किसी की भी रक्षा कर सकता है। इस गुप्त आध्यात्मिक शक्ति को सूफी लोग
कुब्बत रूही बातनी कहते हैं। कुब्बत रूही बातनी। कुछ शेख गुरु, शेख यानी गुरु, अधिक शक्ति संपन्न होते हैं और कुछ कम। परंतु मार्ग के सभी महापुरुषों ने सचेत किया है कि जिन साधकों को इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाए वह इसको किसी भी दशा में प्रकट ना करे। यदि विशेष परिस्थिति में किसी जरूरतमंद की भलाई के लिए अथवा किसी शिष्य को किसी महान संकट से बचाने के लिए इन शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ जाए तो शेख को यानी गुरु को बहुत ही गुप्त रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए और जहां तक संभव हो सके उसको किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। ये गुरु मत का नक्शबंदिया सिलसिला है जिसमें ये जो पायदान बताई गई हैं या ये जो बुनियादें बताई गई हैं ये बहुत ज़रूरी है। इनका अर्थ भी समझना चाहिए, इनको जीवन में भी अपनाना चाहिए और इस पथ पर चलते हुए इन सभी का सख्ती से पालन करना चाहिए। क्योंकि इस परंपरा में हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुजबानी रहमतुल्लाह साहब ने 8 व्रत निर्धारित किए जो सिलसिले की साधना पद्धति की बुनियाद समझे जाते हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदिया रहमतुल्लाह साहब ने जो सिलसिले के प्रवर्तक माने जाते हैं इसमें 3 व्रत और जोड़े, तो इनके नाम पर यह सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला कहलाया है। इसके पहले यह सिलसिला तरीका ख्वाजगान कहलाता था। तो ये जो 11 व्रत हैं, होश हरदम, नजर बर कदम, सफर दर वतन, खिलाफत दर अंजुमन, याद कर्द, वाज गश्त, निगह दास्त, याददाश्त, वकूफ जमानी, वकूफ अद्दी और वकूफ कल्बी, ये 11 के 11 इस साधना पद्धति की आधारशिला है जिनका कि पालन आवश्यक है। धन्यवाद, शुक्रिया।